दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब। मैं सम्राट गोस्वामी ट्रेडर्स हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा एक फैसिनेटिंग जगह बन गई है। सभी लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करें, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाएं और स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाएं। और थैंक्स टू द यूट्यूब जिसके माध्यम से मैं भी आपसे जुड़ रहा हूँ, यूट्यूब या सोशल मीडिया ने भी ये जो स्टॉक मार्केट का जो सब्जेक्ट है इसको बहुत हाईलाइट किया और लोगों के अंदर में ये जज्बा पैदा किया कि स्टॉक मार्केट में काम किया जा सकता है और यहाँ से पैसा भी इनकम किया जा सकता है। ये तो एक सब्जेक्ट हो गया कि यूट्यूब या सोशल मीडिया ने हमको दिया क्या है। दूसरी बात यह है कि इसका रिवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ा है। आज के डेट में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, यहाँ तक कि यूट्यूब में भी आपको हज़ारों लाखों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई पहाड़ पे घूम रहा है, कोई बहुत लंबी लंबी गाड़ी में घूम रहा है और रास्ते में जाते जाते वो अपना ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे लाखों रुपए का प्रॉफिट भी कर रहा है। इसको मैं पूरी तरह से नकार भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी इस तरह के कंटेंट्स आपको दिखाते हैं, हो सकता है उनका साइकोलॉजी, उनका इस मार्केट के प्रति दृष्टिकोण वैसा बन गया है कि वो गाड़ी चलाते चलाते या पहाड़ घूमते घूमते भी इनकम कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या आपने भी अपना साइकोलॉजी इतना मजबूत किया है कि आप भी उनकी तरह घूम फिर के और रिलैक्स मोड में लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक आत्मविश्लेषण करने की बात है कि क्या आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि ऐसे आप कर सकते हैं। अभी 2023 में सेबी का एक रिपोर्ट आया था। ये मेरी बात नहीं, ये सेबी ने एक रिपोर्ट निकाला था, या ज़ीरोधा से भी एक इन्फॉर्मेशन हमको मिला था कि जो 10 लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, उन 10 लोगों में से 9 लोग लॉस मेकिंग है। सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें इनकम कर रहा है, यानी उसका फेलियर रेट 90% तक है, सिर्फ 10% सक्सेस रेट है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर 100 लोग ट्रेड करते हैं तो 90 लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, यानी सिर्फ 10 लोग ही यहाँ पे इनकम कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों स्थिति ऐसा है? बहुत सारे ये डेटा में देखा गया है कि हर 3 महीने में नया ट्रेडर पैदा होता है और हर 3 महीने में नया ट्रेडर खत्म हो जाता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है? आप नॉर्मल सेंस में सोचते हैं कि 1-2 महीना मैंने कुछ कोर्सेज कर लिया, यूट्यूब वीडियोस देख लिया, वहाँ पे आपने देख लिया कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा ड्रॉ करना सीख गए हम। तो हम ये सोचते हैं कि यही स्टॉक मार्केट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमने इतना सीख लिया तो हम लाखों में कमा सकते हैं। और जो पुराने ट्रेडर हैं उन्होंने ये नुस्खा यूज़ भी किया होगा, और फिर भी आज के डेट में मैं ये दावे से बोल सकता हूँ, कुछ एक ट्रेडर को अगर छोड़ दें तो सभी लोग लॉस मेकिंग होंगे। तो बात यह है कि क्या कैंडलस्टिक काम नहीं करती हैं, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है? तो वैसा कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ अपना काम बाखूबी से करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझते भी हैं तो उसको अमल में नहीं ला पाते हैं। तो इसका मूल कारण है जो मैं हर समय बोलता हूँ कि कुछ भी सीख लीजिए आप, उसमें से टेक्निकल फंडामेंटल आपका सिर्फ 20% ही काम करता है, बाकी 80% काम करता है आपका साइकोलॉजी। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज के मार्केट में आज भी जो भी इन्फ्लुएंसर आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हैं, सभी लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन उस स्ट्रैटेजी में कैसे बने रहें, उस साइकोलॉजी आपको डेवलप करने में मदद नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। आपका 80% काम जो साइकोलॉजी करता है, उसी को हम
इग्नोर करते हैं और हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत सीख गए तो मैं स्टॉक ट्रेडर बन गया, जबकि आपका साइकोलॉजी आपके लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। तो उसी क्रम में मैं ये आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप टेक्निकल फंडामेंटल ये सब तो सीखेंगे ही, ये सब तो की फैक्टर्स है, साथ ही साथ आपका साइकोलॉजी कैसे ठीक हो, कैसे आप एक गैम्बलर टेंडेंसी से निकल के आप एक रियल स्टॉक ट्रेडर बने, कैसे आप एक प्रोफेशनल वे से इसको प्रोफेशन की तरह इसको ट्रीट करें, और इसको जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है बिजनेस में? आप किसी बिजनेस में पैसा डालते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान है आपका, कोई शॉप है, कोई कुछ भी है आपका, तो आप ये सोचते हैं कि मैं 1 लाख रुपया डाल रहा हूँ महीने में, और मेरा वहाँ से सब खर्चा छोड़ के अगर 10% भी मेरे घर में पहुँचे तो उसी से मेरा दाल रोटी चलेगा। यानी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं यहाँ पे कि लाख रुपए में 10,000 रुपया यानी 10% का। लेकिन उसी फंड को लेके जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, उसी फंड को या 10,000 रुपया लेके भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो आपका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं हर 15 दिन में 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000, 2 महीने में मैं 10,000 को लाख रुपए में कैसे बना लूं। और 99% लॉस का कारण ही वही है कि आप यहाँ पे ये सोचते हैं, ये आपको इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी मनी आपको मिलेगा। लेकिन ये जो तरीका है आपका सोचने का, इसके कारण ही आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बनते जा रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब कुछ ठीक देख रहा हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस ठीक कर रहा हूँ, सब कुछ जैसे होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, फिर भी मेरा ज़्यादातर ट्रेड लॉस में क्यों जा रहा है। तो इस कारण से इस साइकोलॉजी को आपको ठीक करना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा बनने वाला जगह नहीं है, यहाँ पे क्विक मनी का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे देश के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। आप किसी IAS ऑफिसर या कोई भी बड़े पोस्ट के जो बड़े एजुकेटर्स हैं, एजुकेशन जिसने लिया है, उसको आपको इस जगह में ला के बिठाइए और उसको बोलिए आप 6 महीना सीखिए और फिर आप अच्छे तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग कीजिए। वहाँ से भी आप 10 लोगों को लाएंगे ना, तो वहाँ से हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रेशियो कम हो, 80% 20% हो, वहाँ पे 90% था, यहाँ पे 80-20 हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इंटेलिजेंसी नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी भी चाहिए। यहाँ पे किसी जगह में आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपका उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लेने के लिए आपको पूरा एजुकेशन उसका लेना पड़ेगा। आपने पढ़ाई किया होगा, आप पढ़ाई करके जब 15-20 साल पढ़ाई किया, खूब पढ़ाई किया, आपका एक्सपेक्टेशन था कि 20 साल बाद मैं पढ़ाई करूँगा, मैं ग्रेजुएट बन जाऊँगा, जो भी आपका एजुकेशन हो वैसा हो जाऊँगा, फिर मुझे एक नौकरी मिलेगी और फिर मैं सेटल होऊंगा। तो 20 साल आपने एक प्रोफेशन में आने के लिए दिया, लेकिन यहाँ पे आप तैयार नहीं है 6 महीना आपको देने के लिए। यहाँ पे आप 6 महीना भी नहीं दे सकते। यहाँ पे आप सोचते हैं कि 10 दिन बस मैं कोई वीडियोस देख लूँगा, कोई कोर्स ले लूँगा और उसको लेके ही मैं 10 दिन के अंदर मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊँगा और मैं लाखों में कमाने लगूँगा। इस कारण से ही, यही मेन कारण है कि आप इस जो ट्रेडिंग जर्नी है यहाँ पे असफल होते जाते हैं और हर 3 महीने में नया ट्रेडर पैदा होता है। जबकि आप यहाँ से 200% 200% गारंटेड है, यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं और आपका जो आज के लाइफस्टाइल है उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर आप रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जगह में पहुँचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको कष्ट करना पड़ेगा। आप इतना इजी मेथड में अर्निंग नहीं कर सकते हैं। 10 दिन के कोर्स करके यहाँ पे अर्निंग नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब जो नए पुराने ट्रेडर्स हैं जो इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इन सभी को मैं पूछना चाहता हूँ, अपने आप को पूछिए कि आपने अगर पिछले 6 महीने में ट्रेड किया है तो कितने लोगों ने इसका जर्नल मेंटेन किया है। जर्नल ये नहीं, इसको लिख के रखा है कि मैंने उस दिन ये ट्रेड लिया था, इसका कारण ये था
और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और इस कारण से मेरा ये स्टॉप लॉस लग गया। और मेरा गलती क्या था, क्यों देख के मैं उसको लिया, क्या देख के लिया था और क्या मेरा गलत हो गया। इस तरह से आपने कभी कंसिस्टेंसी रखते हुए एक हफ्ते तक क्या मेंटेन किया उसको, तो 99% लोगों का जवाब ना होगा। क्योंकि हम चाहते हैं मार्केट खुले, मुझे कहीं से टिप्स मिल जाए या कोई ये मिल जाए कि भाई कॉल ले लो, पुट ले लो, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। हम ले लेते हैं और शाम को जाके देखते हैं भाई 10 ट्रेड हो गया, पूरा दिन का मेरा जो दिन है वो भी बर्बाद हो गया और 10 ट्रेड हमने दिन में कर लिया। और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा लॉस हो गया 500 रुपये और 10 ट्रेड हो गया तो उसका ब्रोकरेज भी 300 रुपये चला गया, यानी 800 रुपये का मेरा लॉस हो गया। मेरा दिन भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। तो ये ही मेन कारण है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आज से जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू मेक वन जर्नल। आप एक्सेल में बनाइए, हाथ से लिखिए, कुछ भी कीजिए, एक जर्नल बनाइए और जो भी ट्रेड लेते हैं, मैं गलत और सही ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ, जो भी ट्रेड लेते हैं उसको लिखिए और उसका लेने का कारण भी लिखिए कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया था, वहाँ से हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिला था, कोई टिप्स मिला था और इस टिप्स के कारण मैंने लिया था। भाई ये ट्रेड लिया था तो मेरा एनालिसिस था और मैं इस एनालिसिस से इस ट्रेड को लिया था। वैसे लिख के रखिए और जब भी आपका प्रॉफिट हो या स्टॉप लॉस हो उसका रिमार्क्स लिखे रखिए कि भाई हाँ भाई इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ, इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ। अब जस्ट डू इट फॉर 10 डेज, 1 वीक टू 10 डेज। उसको देख के ही दूसरे दिन आपको, जब 11वें दिन आप उसको खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या क्या कारण है। और जब उस गलती को आप सुधारने जाएंगे दूसरे दिन, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप दूसरे दिन उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपका हाथ रुकेगा कि भाई इस स्ट्रैटेजी से मैंने लिया था, जो मेरा नुकसान हो गया, तो मैं इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करता हूँ। मैं और कुछ दिन इसको बैक टेस्ट करता हूँ और कुछ दिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ। फिर अगर मेरा एफिशिएंसी हो जाए, मेरा बैक टेस्ट ठीक हो जाए, फिर मैं उसी ट्रेड को लेके यहाँ पे आऊँ। तो इस तरह से धीरे 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 आप अपने सुधार के ऊपर खुद, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे किसी का लॉस भी होगा और ये इस मार्केट का पिक्यूलियरिटीज ये है कि अगर आप लॉस भी करते हैं तो आप खुद झेलते हैं, अगर आप प्रॉफिट भी करते हैं तो आप हो सकता है 2-4 को बताएं कि मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब भी लॉस करेंगे तो आपका आत्मसम्मान आपके आड़े आएगा। आप किसी को नहीं बोल पाएंगे कि मैं लॉस कर रहा हूँ। हो सकता है 2 दिन प्रॉफिट हो जाए तो आप सबको बताए ढोल पीट के कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया था, मैं प्रॉफिटेबल बन गया, मेरा 2 दिन का प्रॉफिट है। कंसिस्टेंटली 1 हफ्ता प्रॉफिट कर लेंगे तो अपने आप को भगवान समझने लगेंगे कि ये चार्ट मेरे कहने से ही चलता है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक है। जैसे ये कहा जाता है, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो भी ये बात बोलते हैं और बहुत माइन्यूटली इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आप कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हैं, मान लीजिए 1 दिन लॉस कर लिया, 2 दिन लॉस कर लिया, 3 दिन लॉस कर लिया, फिर आप 2 दिन का गैप दे दीजिए। उस 2 दिन में कुछ काम मत कीजिए। उस 2 दिन में आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड मत लीजिए। उस 2 दिन को छोड़ दीजिए। फिर 2 दिन बाद जब आप फ्रेश हो जाएंगे, आपके माइंड फ्रेश हो जाएगा, तब आप वापस घूम के आइए। ये प्रॉफिट के क्षेत्र में भी वैसे ही होना चाहिए। आपने 3 दिन प्रॉफिट किया, 1 दिन का गैप ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी आपका कंट्रोल होगा। अब अपने आप को भगवान भी नहीं समझने लगेंगे और आपको एक लूजर भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये 3 दिन का जो आपने लॉस किया है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको पड़ा है, वो चौथे दिन भी आपको लॉस करवाने के रास्ते में ले जाएगा। लेकिन उसी को अगर प्रॉफिट भी करते हैं 3 दिन, तो अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित नहीं होगा। और इस कारण से क्या करेंगे, आप 1 दिन का गैप ले लेंगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर दूसरे दिन नए तरीके से आप शुरू करेंगे। तो इसी तरह से आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो मैंने आज 2 बात आपको बोला कि एक, आप अपना जर्नल मेंटेन कीजिए। दूसरा, अगर आप लॉस कर रहे हैं, लगातार 2-3 दिन लॉस हो गया तो 1-2 दिन का गैप ले लीजिए। जब भी लॉस हो तो 2 दिन का गैप ले लीजिए। जब भी प्रॉफिट हो तो 1 दिन का गैप ले लीजिए। ये बहुत बड़ा एक नुस्खा है जो आपको एक सफल ट्रेडर के जर्नी में आपको लेके जाएगा और
सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर ये प्रैक्टिस आप 6 महीना तक कर ले तो आपका स्ट्रेटेजी कुछ भी हो, आपका तरीका कुछ भी हो, लेकिन आप सफलता के रास्ते में चल देंगे। दूसरी बात यह है कि आप अपने एडुकेशन को एनफ मत समझिए कभी भी। सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक का कुछ पैटर्न आपका टोटल एडुकेशन नहीं है। ये एक समुंदर है और ये समुंदर में आपने शायद एक चम्मच की तरह पानी भी नहीं लिया है। तो अपने एडुकेशन को कभी एनफ मत समझिए। लगातार एडुकेशन लेते रहिए, लगातार सीखते रहिए, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशन बनाना है, अगर कोई अपने हाथ का काम कर रहा है, देखिएगा कोई भी आपका टीवी मैकेनिक हो, कोई भी टेक्निकल पार्ट्स में जो भी कोई काम कर रहा है, वो हर समय अपने आप को अपडेट रखना चाहता है। क्योंकि आपका मान लीजिए आपके घर में एसी है और एसी का जो मैकेनिक है उसको बुलाते हैं, तो अगर आपके वोल्टेज कंपनी का एसी है और वो मैकेनिक पहली बार आपके घर में आ रहा है, वो भी नया मैकेनिक है, तो उसको पूछिएगा, वो तब वोल्टेज के काम जानता है। लेकिन उसी को अगर 1 साल बाद आप बुलाएंगे, तब देखेंगे वो आपने घर में मान लीजिए वोल्टेज का एसी चेंज करके गोदरेज का लगा दिया, और उसी को खबर करेंगे कि भाई ऐसा एसी बिगड़ गया, वो गोदरेज का है। तब वो 1 साल बाद आपको बोलेगा, हाँ भाई मुझे गोदरेज का भी एसी ठीक करना आता है। यानी वो भी अपने प्रोफेशन में खुद को अपग्रेड करता रहता है। कंप्यूटर्स के जो लोग हैं, जो कंप्यूटर्स हार्डवेयर ठीक करते हैं, सॉफ्टवेयर ठीक करते हैं, नॉर्मल लाइफ से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हाईफाई लाइफ तो आपने देख लिया है। आप थार में बैठ के, फॉर्च्यूनर में बैठ के ट्रेड देख लिया है। नॉर्मल लाइफ से आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर के जो लोग हैं वो शायद 3 साल पहले विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना जानते थे। आज के डेट में वो 11 या कोई भी और अपग्रेडेड वर्जन वो इंस्टॉल करना जानते हैं। कैसे जानते हैं? उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड किया है। तो अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो तरीका आपको बोला हूँ मैंने, वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा खुद को। नया एडुकेशन, नया तरीका सीखना पड़ेगा। आप उसको अमल में लाए ना लाए, लेकिन आपके नॉलेज में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन है। आप इसमें जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा एडुकेशन लेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से आपको हेल्प ही करेगा। तो ये 2-3 चीज़ मुझे लगता है साइकोलॉजिकल पार्ट में आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैंने ये जो आपको डिलीवर किया है ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू एडिशन कर सकता है, तो इसी तरह के और टेक्निकल फंडामेंटल सभी चीज़ देखने के लिए, समझने के लिए, अगर आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है ट्रेडर्स हब, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जन जन तक ये बात पहुंचाइए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत तरीके से बताएंगे। मैं भी आप सोच रहे होंगे मैं भी आपको इन्फ्लुएंस करने लगा हूँ, तो मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। मैं जो प्रैक्टिकल बात है, जो मार्केट का जो प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड सिनेरियोज है, उसको मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल ट्रेडर्स हब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।